नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा, ऑकल्ट साइंस मास्टर। ऑकल्ट साइंस मास्टर होने से पहले मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। तो इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ आपके लिए रेकी से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन एंड वीडियोस। प्लस इस चैनल पे आपको देखने को मिलता है न्यूमरोलॉजी, टैरो, फेस रीडिंग, वास्तु, एंजल हीलिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस। आज इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, बट आज बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब क्यों नहीं वर्क करता है। हम हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात करते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशन कर लो, पॉजिटिव फील कर लो, पॉजिटिव विजुलाइज कर लो, ग्रैटिट्यूड पे कर लो, बट हमेशा हम उस माइंडसेट में नहीं होते। सब लोग नहीं कर पाते, बहुत चैलेंजिंग होता है ऐसा होना। क्या है वो चैलेंज? वो चैलेंज इसलिए होता है कि कई बार हम खुद एक ऐसे नेगेटिव लूप में हैं कि हम उस नेगेटिविटी से बाहर आएंगे तो कुछ पॉजिटिव करेंगे, राइट? तो वो एक वर्टेक्स की तरह एक भंवर है जिसके अंदर और हम डीपर 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 जाते जा रहे हैं। और वो क्या है? वो डीपर है जब आप आप कहीं पर स्टक हो और आपके लिए ना तो अफर्मेशंस वर्क कर रही हैं, ना विजुअलाइजेशन वर्क कर रहा है, ना ग्रैटिट्यूड, ना ही किसी तरह की मिरर टेक्निक, नथिंग इज वर्किंग फॉर यू। तो उस नेगेटिव लूप को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। पहले उस लूप को तोड़ेंगे, पहले एक न्यूट्रल माइंडसेट पे आएंगे, तभी ऑप्टिमिस्टिक हो पाएंगे। इतने नेगेटिव थॉट्स के साथ हम कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। सो नाउ हाउ टू डू दैट? लेट्स टॉक अबाउट दैट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी के साथ कोई भी एक बहस होगी, आर्ग्यूमेंट्स हो गए और वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। बार बार आप 2 बोलते हो, सामने से 4 आते हैं, आप 4 बोलते हो, फिर से 8 आते हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कट योर ऑरा फ्रॉम दोज एनर्जीज। अब वो ऑरा कैसे चेंज होगा? तुरंत जब आपको लगे कि नेगेटिव कन्वर्सेशन मल्टीप्लाई हो रहा है और एक ये लूप में जा रहा है, चेंज द प्लेस। आपको उस रूम से बाहर चले जाना है। 5 मिनट, 10 मिनट, आप और कुछ नहीं तो सिर्फ वॉशरूम चले जाइए। हो सकता है कई बार ऐसा हो आप वो कन्वर्सेशन कट नहीं कर सकते, गो टू द वॉशरूम। और मेरे रेकी चैनल्स, जितने भी लोग रेकी स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि वॉशरूम में जाके क्या करना है। वॉशरूम में जाकर ऑरा क्लीन करना है। मेरे बहुत से रेकी स्टूडेंट्स इसी तरह से जब भी उनके किसी कुलीग के साथ या ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, अपने बॉस के साथ इस तरह का कोई भी लूप जब क्रिएट होने लगता है, दे नो हाउ टू ब्रेक दैट लूप। दे गो टू द वॉशरूम एंड दे क्लीन देयर ऑरा। और ये ऑरा क्लीनिंग रेकी लेवल 1 में हम सिखाते हैं। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकते हैं? कई बार कुछ ज़्यादा ही अगर इस तरह का स्ट्रेस है, बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट हो रहा है, घर से बाहर जाओ, एक राउंड लगा कर आओ। कहीं भी मार्केट में घूम कर आओ, टेम्पल चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, 10, 15, 20 मिनट के बाद दोबारा से वापस आ जाओ। गो फॉर विंडो शॉपिंग। और उसके दौरान आपको कुछ पसंद आ जाए तो जस्ट बाय इट टू योरसेल्फ। डू दिस। अगर ये भी नहीं तो गो टू अ फ्लावर शॉप, बाय योरसेल्फ फ्यू फ्लावर्स। उसको घर लाइए, एक कैंडल जलाइए अपने रूम में, अपने पास उसे रखिए एंड जस्ट कीप गेजिंग ऑन दिस फ्लावर। उनको देखते रहिए, लगातार उन्हें ऑब्जर्व करिए। दैट कैन शिफ्ट योर एनर्जी। एक और चीज़ होती है हमारे साथ कि जब भी हम इस तरह का नेगेटिव एनवायरनमेंट में होते हैं तो हम उस थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं आ सकते हैं, राइट? हम वैसे ही गाने सुनते हैं, वैसा ही कुछ डिप्रेसिव सा स्टफ हम टीवी पे देखते हैं या कुछ करते हैं। तो आपको क्या करना है? वॉच समथिंग लाइक सम कॉमेडी। आजकल तो कितने ही स्टैंड अप कॉमेडीज हैं। सो जस्ट टू मेक योर सेल्फ लाफ। और जब आप खुश होते हैं तो हंसते हैं, और हंसेंगे तो खुश अपने आप हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें अगर आप ट्राई करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस नेगेटिव एनर्जीज के लूप से पहले बाहर आ पाएंगे। 11 डेज, 21 डेज कंटिन्यूसली इन सब चीज़ों पे यूज़ करके सबसे पहले अपना मेंटल लेवल को पॉजिटिव करके, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करके, देन यू कैन स्टार्ट विद फ्यू अदर टेक्निक्स। और उससे पहले अगर आप किसी भी नेगेटिव लूप में हैं तो आपको क्या करना है? सिर्फ ना तो उस जगह पे रहना है, ना उस फील में रहना है, ना उस थॉट में रहना है। अपने आप को वहाँ से कट करिए। कट द एनर्जीज ऑफ दैट प्लेस, ऑफ दैट फील, of that thought, and then you can try law of attraction. Thank you for watching.